प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो इंसान की जिंदगी का ध्येय है और उस ध्येय को हमें कैसे पाना चाहिए हमें समझा रहे हैं। जिंदगी वो नहीं कि बच्चे के रूप में किसी घराने में हम पैदा हुए, वहाँ पले, पढ़े लिखे, नौजवान हुए, काम ढूंढा, शादी हुई, अपने बाल बच्चे हुए और उनको संभालते संभालते चल बसे। जिंदगी का एक बहुत गहरा महत्व है। हम सब यहाँ एक ही मकसद से आए हैं और वो मकसद है पिता परमेश्वर को पाना। प्रभु कौन है, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस किस्म की जिंदगी हमें जीनी चाहिए, यही महापुरुष अपने लफ्जों के जरिए हमें समझाते चले आए हैं। हम इस धरती पर जीते हुए मन इंद्रियों के घाट तक ही रह जाते हैं। दुनिया में सोचते हैं जो इन आँखों से देखा उससे बेहतर और कुछ है नहीं, कि वही सच्चाई है। जो इन कानों से सुना वो सब सच है। जो बाकी तीन इंद्रियां हैं, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, उसके जरिए जो अनुभव करते हैं, सोचते हैं यही सब कुछ यहाँ पर है। ये हम जान ही नहीं पाते कि इस जहां के आगे जहां और भी हैं। हम जान ही नहीं पाते कि हम किस देश के वासी हैं। दुनिया में जिस देश में पैदा हुए सोचते हैं उसी देश के वासी, भूल जाते हैं कि सब देश इंसान ने बनाए हैं। जिस धर्म में पैदा होते सोचते हैं वही हमारा धर्म है। जिस सभ्यता में रहते हैं, कल्चर में रहते हैं, सोचते हैं यही हमारी सभ्यता है। और इंसानी दीवारें जो बनी हुई हैं उनके दायरे में ही हमारी जिंदगी गुजर जाती है। हमें एक सच्चा इंसान बनना है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि अगर हमें एक सच्चा इंसान बन जाए तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। इंसान का सही मायनों में एक सच्चा इंसान बनना ही मुश्किल है। तो सच्चा इंसान कौन है? जो असलियत को जाने, जो सच्चाई को जाने। और सच्चाई मन इंद्रियों के घाट पर जानी नहीं जा सकती। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर आ रहा है इन मन इंद्रियों के घाट से, वो धोखा है, फरेब है, ये समझना बहुत मुश्किल है। अगर ये समझ इंसान की सही हो जाए तो उसके विचार भी सही रहेंगे, बोल भी सही रहेंगे, कार्य भी सही। इस दुनिया में जिसमें हम आए हैं, शुरू से हमें यही सिखाया जाता है कि जो इन आँखों से दिखता है वही सच है। और इसीलिए इस दुनिया में जो कुछ हम खुद अनुभव करते हैं उसे सच मान बैठते हैं। तो इस माया की दुनिया में सच्चाई आदमी ढूंढे कैसे? और सच्चाई है क्या? किसी भी धर्म की बुनियाद में आप जाइए, किसी भी महापुरुष, चाहे वो एक धर्म में आए हों चाहे दूसरे में आए हों, उनके अनुभवों को आप
जानने की कोशिश करें। तो बार 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 सारे धर्म ग्रंथ हमें यही समझाते हैं कि ये सृष्टि खुद ब खुद नहीं बनी, किसी की बनाई गई है। उसे अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, यहोवा कहें, एक क्रिएटिव पावर कहें, फोर्स कहें, किसी भी नाम से पुकारें, उसके जरिए ये सब कुछ बना है। प्रभु ने चाहा कि वो एक से अनेक हों, और प्रभु शब्द के जरिए सृष्टि की रचना कर गए। साइंस भी बार बार इसी नतीजे पे पहुंच रही है कि सृष्टि के शुरुआत में एक धमाका हुआ, बहुत रोशनी हुई, बहुत आवाज उठी, लाइट एंड साउंड, ज्योति और श्रुति, उसके जरिए ही सारी सृष्टि रची गई है। कई खंड मंडल बने, प्रभु ने अपने अंशों को, जिनको हम आत्माएं कहते हैं, इन मंडलों को बसने के लिए भेज दिया। जो सबसे पहला मंडल बना, जैसे सचखंड कहते हैं, सच्चाई का खंड है, वो चेतन ही चेतन है। जब हमारी आत्मा वहां थी तो अपनी निरोल अवस्था में थी, प्योर स्टेट में थी, क्योंकि वहां चेतनता ही चेतनता, माया की कोई मिलावट नहीं। लेकिन जैसे वो नीचे उतरी, पार ब्रह्म में पहुंची, ब्रह्मांड में पहुंची, आंड में पहुंची, फिर पिंड के देश में आई, जिसमें अब हम रह रहे हैं, तो माया बढ़ती चली गई और हर एक स्टेज में उसको रहने के लिए एक एक शरीर लेना पड़ा। तो इस समय हमारी आत्मा के ऊपर 4 गलाफ चढ़े हुए हैं, शरीर चढ़े हुए हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मांडी शरीर। इसीलिए असलियत क्या है, हमें उसकी जानकारी नहीं, और हम इस शरीर के जरिए इस दुनिया में औरों से इंटरैक्ट करते हैं, इसीलिए इसे असली समझ बैठते हैं। हम अंदर की दुनिया के नज़ारे पा सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारे भीतर ही है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि सब कुछ घर में, बाहर ना ही, कि सब कुछ इंसान के भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर टोले सो भरम बोले, कि जो बाहर की दुनिया में ढूंढता है वो एक भ्रम की जिंदगी जीता है, इल्यूजनरी लाइफ जीता है, माया की दुनिया में वो गुम हो जाता है। तो अंदर की दुनिया है क्या? जगमग जगमग खूबसूरत से खूबसूरत, मधुर संगीत से भरपूर, उसमें इंसान जाए कैसे? अब कहीं पर अगर बहुत चीज अच्छी हो रही है तो जाने के लिए आपको बुलावा चाहिए, इनविटेशन चाहिए। तो प्रभु ने हर एक आत्मा को, जिसको इनवाइट करना था ये नज़ारे देखने के लिए, उन्हें ये मानव चोला दिया, ये शरीर दिया। इसीलिए इस शरीर को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा जाता है, कि जितने भी चोले हैं, 84 लाख जिया, जो उनमें सबसे उत्तम है कि मानव शरीर में आना, ये सबसे बड़ी बरकत है। अंदर की दुनिया है क्या? सुख चैन की दुनिया। सुख चैन हमें कहाँ मिलता है? जहां पर प्रेम होता है। एक महापुरुष ने समझाया कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता।
तो प्रभु के प्रेम का अनुभव कैसे किया जाए? उसकी जरूरत क्या है? और सच्चा प्रेम परमात्मा से किस किस्म का होता है, ये बार बार महापुरुष अपने लफ्जों में समझाते चले हैं। कबीर साहब इन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे। उन्होंने प्रेम को अलग अलग तरीकों से समझाया है। जब इंसान की जिंदगी में प्रेम आता है तो उसे अनुभव क्या होता है? एक नशा, एक खुशी। और जब इंसान प्रेम में होता है तो हर एक चीज खूबसूरत ही खूबसूरत दिखाई देती है, अच्छी अच्छी लगती है, उसमें कुछ खराबी नहीं होती। और हम इस दुनिया में खुश होने के लिए क्या क्या नहीं करते। तो उस स्टेट को देख के कबीर साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं छिन ही चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम ना होए। कि अभी हो गया और अभी उतर गया, वो नशा तो कोई सच्चा प्रेम नहीं है। कि छिन ही चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम ना होए। तो क्या है प्रेम फिर? कि असल प्रेम पिंजरे बसे प्रेम का है वैसो है। कि जो प्रेम हर समय 2400 घंटे हमारे अंग संग रहे, कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, वो प्रेम जो हर पल हर क्षण हमें मस्ती के आलम में पहुंचाए, वही सही प्रेम है। तो प्रभु का प्रेम कैसा है? जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो दाता हैं, देने वाले हैं। उन्होंने तो दे दे और दे ही करना है। और इसीलिए जब प्रभु से प्रेम होता है तो वो सदा सदा के लिए हमारे अंग संग रहता है। वही प्रेम है जो 2400 घंटे हमें नशा दे सकता है। दुनिया में कोई ऐसा प्रेम नहीं जो सदा सदा के लिए हमारे साथ रहे। दोस्त, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बाल बच्चे, इनका भी साथ चंद सालों के लिए रहता है, वो भी इसी जिंदगी में। लेकिन पिता परमेश्वर सृष्टि के शुरुआत में थे, आज हैं, सदा सदा के लिए रहेंगे। तो उनका साथ जब मिलता है तो एक परमानेंट सहारा सदा सदा के लिए हमें मिलना शुरू हो जाता है। और वही प्रेम है जिसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और प्रेम में क्या है? खिलवाड़, हंसी खुशी, आनंद, सुख चैन। तो उसी स्टेट में जाने के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। वो हमारी आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। हमारी आत्मा जो मन के दायरे में आकर दुनिया के कार्य में लगी हुई है। बार बार महापुरुषों ने समझाया है कि हमारी आत्मा स्त्री है और एक ही पुरुष है, पिता परमात्मा, और उसमें जाकर हमने लीन होना है। आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना है। तो फरमा रहे हैं कि चल सखिए। सखिए किसको बोला है? हमारी आत्मा को। कि आत्मा तू क्या कर रही है?
कभी दुनिया की इस चीज में भागती है, कभी उस चीज के पीछे भागती है, कभी यहाँ पर मथा टेकने जाती है, कभी वहां पर जाती है, कभी सोचती है परमात्मा इस जगह में मिलेंगे, यहाँ चले जाती है, कभी सोचती है कि शायद फास्टिंग करके और शरीर को तकलीफ दे के पिता परमेश्वर मिलेंगे, कभी उस तरफ भाग जाती है, कभी सोचती है शायद ये किताबें पढ़ लेंगे तो हमें परमात्मा मिल जाएंगे। तो तुम किन चक्रों में पड़ी हुई हो? तो कह रहे हे सखिए प्रभ रावण जाया, कि करना क्या है कि पिता परमेश्वर के साथ प्रेम का खेल खेलना है। रावण जाएगा मतलब कि हम खेलें, प्रेम के खेल की और कदम बढ़ाएं कि पिता परमात्मा से हम प्रेम करें। बाकी सब कुछ बेकार है, बाकी सब कुछ हमारा समय जो हमें इस शरीर में मिला है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा। अगर कुछ करना है तो प्रभु से प्रेम करना है, उसके सिवाय और कुछ काम नहीं है। हर पल हर क्षण ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, और जिस ओर इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। कि प्रभु को पाना, उनकी नजदीकी पाना, उनका अनुभव करना, उनकी ओर कदम बढ़ाना, उनसे एक में होना, यही जिंदगी का मकसद है। कि चल सखिए प्रभ रावण जाया, क्या चल हे आत्मा, तेरा ध्यान जो दुनिया की ओर है इससे हटा और प्रभु के साथ कुछ लीला करो, कुछ प्रभु के साथ प्रेम करो। ध्यान प्रभु की ओर दोगे तभी प्रभु से प्रेम करोगे। अगर ध्यान दुनिया की चीजों में ही रहा तो प्रभु के हमारे अंग संग होते हुए भी उनकी ओर हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तुलसी साहब ने फरमाया कि ध्यान गैरों से उठा उसके बिठाने के लिए, कि जब तक ये दुनिया से ध्यान हटाएंगे नहीं, ये गैरों की दुनिया है, धोखे फरेब की दुनिया है। जितना ध्यान इस ओर डालते चल जाए उतना ही हम धंसते चल जाएंगे। कि हम प्रभु से प्रेम करने के लिए कदम उठाएं। तो पिता परमेश्वर से प्रेम कैसे किया जाए? अगर प्रेम का खेल पिता परमेश्वर से करना है तो कैसे किया जाए? वो अगली लाइन में समझा रहे हैं कि 7 जना की चरनी पा, कि किसी महापुरुष की, किसी संत महात्मा कि चरण कमलों में हम जाएं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो 7 जना की चरनी पहा लिखा हुआ है, अगर ऊपर ऊपर के लफ्जों में समझेंगे तो हम सोचेंगे कि किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुंच गए, पर इसका बहुत गहरा मीनिंग है। जब महापुरुष के चरणों की बातचीत होती है तो उसके जरिए ये समझाया जाता है कि जब शरीर से हम ऊपर उठते हैं तो हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। और जब उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं जो हमारे अंदर यहाँ शिव नेत्र पर टिका हुआ है, जब हमें नाम की देन मिलती है तो फिर वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार में उसको पार करते हैं सचखंड में। वहां हमारी आत्मा पहले अपने सदगुरु में लीन होती है, फिर वो हमें प्रभु में लीन करा देते हैं। तो ये इंडिकेशन ये दी है कि किसी महापुरुष के चरण कमलों में जाकर नाम की देन लेकर यहां ध्यान टिकाकर रोशनियां, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचे, तभी हम अंदर की यात्रा में जाने के लायक होंगे। जो कुछ उसे पहले देखते हो खाली अंदर की दुनिया के रिफ्लेक्शंस है, वो शुरुआत है। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। बहुत से लोग तो दुनिया में सोचते हैं कि हम अगर सच बोलेंगे, अच्छे काम करेंगे, अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, प्रेम से जिएंगे, करुणा से जिएंगे, औरों के मददगार होंगे तो हम प्रभु को पा लेंगे। लेकिन संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते ये सब
पहला कदम है, ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मत सोचो कि सिर्फ ऐसी जिंदगी जी के आप प्रभु को पा जाओगे। ये जरूरी है ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ सके। रूहानियत के रास्ते में बहुत से मोड़ आते हैं और इंसान कई बारी जब मोड़ पे पहुंचता है सोचता है मैंने मंजिल पा ली। तो इसलिए अगर अंदर की दुनिया की एंट्री केसेस से हम वाकिफ ना हो तो मंजिल कहां है और क्या है वो भी समझ में नहीं आता। और जब महापुरुषों के लफ्ज हम पढ़ते हैं तो अगर बाहरी रूप से पढ़ेंगे तो बाहर की चीजें समझ में आएगी, अगर समझ बेहतर होती चलेगी तभी अंदरूनी क्या बात कही जा रही है इंसान की समझ में आएगी। तो यहां हमें यही समझाया जा रहा है कि अगर पिता परमेश्वर से प्रेम करना है तो बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर तो कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो पिता परमेश्वर हो जिससे जाके हम बातचीत करें, इनको ढूंढे कहीं पर। कि पिता परमेश्वर हम सबके भीतर है। जितने भी खंडमंडल हैं ये कोई आसमान से बाहर नहीं, ये तो हमारी गैलेक्सी है जिसमें कि और भी कई गैलेक्सी हैं इस यूनिवर्स में, और ऐसे कई जहान कई यूनिवर्सेस और हैं। वो सब कुछ हमारे भीतर है। और अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने के लिए ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, इसका खुलना बहुत जरूरी है। ये हर एक इंसान को दिया गया है, चाहे वो एक धर्म में हो चाहे दूसरे धर्म में हो। क्योंकि प्रभु ने जितनी भी आत्माएं थी उनमें से तकरीबन 6 बिलियन लोग इस वक्त धरती पर रहते हैं, उनको इनवाइट करा कि आप ये नज़ारे देख सकते हैं, ये संगीत सुन सकते हैं, आपको बुलावा आया है। अब कहते बुलावा आता है तो बहुत बारी जाते हैं, बहुत बारी नहीं भी जाते। गलती हमारी है कि ये समझ नहीं पाते किस बुलावे में जाना है किस में नहीं जाना। गलत बुलावों में जाते जाते हैं, असली में जाते नहीं। तो प्रभु ने हम सबको हक दिया है कि हम उसके शब्द के जरिए उसको जान सकें, पहचान सकें, उसके प्रेम का अनुभव कर सकें। हमने कदम उसकी ओर बढ़ाने। जो कदम प्रभु की ओर बढ़ा गया वो इस जिंदगी के मकसद को पा गया। तो यहां पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम सबको इनविटेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चल सखिए कि हे आत्मा, चाहे वो आदमी के शरीर में हो, चाहे औरत के शरीर में हो, चाहे बच्चे के शरीर में हो, जिसे मानव चोला मिला है, जो ह्यूमन बीइंग के रूप में आया है, उन सब में ये 10वां द्वार शिव नेत्र है कि चलो प्रभु से प्रेम करें। करेंगे कैसे? कि 7 जना की चरनी पहा के किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचे, सच्चाई के बारे में जानकारी पाएं, शरीर से ऊपर उठने का तरीका समझें, जानें, अनुभव करें और आत्मा को अंदर की दुनिया में उड़ान दें। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियां की दुनिया है, अंदर की दुनिया सुख चैन की दुनिया है, और अंदर की दुनिया में जाने के लिए ये मानव चोला में मिला है। इसमें वो सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। किसी और योनि में हम वो कर नहीं सकते। इसीलिए बार 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 महापुरुष यही कहते हैं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हम गवाएं नहीं तो ये हाथ से निकल गई तो फिर दोबारा पता नहीं कब हमारे हाथ में है। आगे वो फरमा रहे हैं कि गुण गोपाल प्रभ के नित गाया, कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में जाएंगे तो वहां क्या हमें मिलेगा, समझाया क्या जाएगा कि प्रभु
की ओर ध्यान दें। गुणगान करने का मतलब यह नहीं कि हम गाते रहें गाते रहें गाते रहें। गुणगान करने का मतलब है कि जो रास्ता प्रभु चाहते हैं हम पाएं, उस रास्ते पर हम तेजी से चलें। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं मेरा कहना मानिए। तो उनका कहना क्या था कि एक बनो नेक बनो, कि अगर प्रभु को पाना है तो नेकी का रास्ता अख्तियार करो और प्रभु को पाने के लिए भजन अभ्यास पे बैठो, सिमरन करो, प्रभु के नाम का जाप करो ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, और फिर साधना में बैठो, ध्यान टिकाओ, अंदर की दुनिया में जाओ। बाहर की दुनिया से ध्यान टिकाकर यहाँ अपना ध्यान यहाँ शिव नेत्र पे इकाग्र करो ताकि अंदर की दुनिया में आप कदम बढ़ा सको। कि गुण गोपाल प्रभ के नित गाया अनंत विनोद मंगल सुखता। कह रहे हैं कि जब ध्यान प्रभु की और पूरी तरफ से होगा तभी हम आनंद की, विनोद की, मंगल की, सुख की जिंदगी जी पाएंगे। तभी जो सदा सदा का सुख चैन हम पाएंगे। अंदर की दुनिया में जाकर ही सब कुछ हमें मिलेगा। प्रभु के नाम का सिमरन क्यों किया जाता है? कि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। जो प्रभु के गुण हैं वो हम में आने शुरू हो जाएं। सच्चाई की जिंदगी, अहिंसा का रास्ता, नम्रता से जीना, एक पवित्र जिंदगी जीना, निष्काम सेवा भाव से जीना, प्रेम से जीना, करुणा से जीना। कि ऐसी जिंदगी जब हम जीते हैं तो फिर हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। तो यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि इस किस्म की जिंदगी हमें जीनी चाहिए। और जब ऐसी जिंदगी जिएंगे तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर जरूर बढ़ना शुरू होंगे। सुख चैन जरूर हमारे अंग संग होगा। हर एक इंसान इस दुनिया में दुखी है। तुलसी साहब फरमाते हैं कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक ना एक दुख सबन को सुखी संत का दास। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी की जो आत्मा है वो उदास है। कि दुनिया में हर एक को कोई ना कोई दुख लगा है। क्यों? क्योंकि हम ध्यान ही उस ओर करते हैं जो चीज हमें लगता है कि हमें मिली नहीं। अगर 100 में से 99 चीजें हमें मिली होंगी, एक नहीं मिली, सारा ध्यान उस ओर ही जाता है। जो 99 चीजें मिली हैं, जो प्रभु ने अगर 84 लाख जिया जून में से किसी और योनि में भेज दिया होता तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल लगते हमें फिर मानव चोले आने के लिए। सबसे बड़ी जो बरकत है उस और इंसान ध्यान नहीं देता। हमें फिक्र क्या है? कभी शरीर की तकलीफ का फिक्र है, ओहो यहां पर दर्द हो गया, ये ऑर्गन काम नहीं कर रहा, सांस ठीक से नहीं आ रहा। कभी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, पैसों की दिक्कत, जॉब छूट गया, बिजनेस चल नहीं रहा, ऑफिस में औरों की तरक्की हो रही, हमारी तरक्की हो नहीं रही। कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कि इनसे नहीं बन रही, उनसे नहीं बन रही, उसने कुछ बोल दिया, उनने कुछ और बोल दिया। महापुरुष समझाते हैं कि हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं और क्या कर्म जुड़े हैं हमें मालूम नहीं, क्योंकि उन पे पर्दा पड़ा हुआ है। तो कभी शरीर को तकलीफ आएगी, कभी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी। ये
जिंदगी में हर एक की में कोई ना कोई ऊंच नीच आएगी, लेकिन समय के साथ वो समय भी गुजर जाता है। जिन भाई बहनों का विश्वास पिता परमेश्वर में अटल होता है, उन्हें इन चीजों की कोई तकलीफ नहीं होती। तेरा भाना मीठा लागे। जिनका विश्वास पिता परमेश्वर में पूरा होता है, वो हर हाल में बड़ी खुशी से गुजर जाते हैं। और जो मन के दायरे में जीते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में अटके रहते हैं, और जो मेन चीज है उस और ध्यान दिए बगैर इस जिंदगी से गुजर जाते हैं। तो यहां हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि गुण गोपाल प्रभ के नित गाया, कि प्रभु की ओर ध्यान हर पल हर क्षण दें, अनंत विनोद मंगल सुखता है, तो तभी सदा सदा के सुख चैन की अवस्था बनेगी। और आखिर में फरमा रहे हैं कि दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाह। गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें उत्साह दे रहे हैं। क्या उत्साह दे रहे हैं? कि हम प्रभु की शरण में जाएं। इस समय हम क्या है? हम दुनिया की शरण में हैं। हमें लगता है यहां से पैसे मिल जाए उस तरफ चल जाते हैं, लगता है यहां से लगाव मिल जाए उस तरफ चल जाते हैं, लगता है शायद यहां से हमारी सेहत बेहतर होगी उस तरफ चल जाते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि हम हरि की शरण में जाएं, पिता परमेश्वर की शरण में जाएं। उनकी शरण में जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि जो हमारी रूहानी सेहत होगी उस पर ही हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत होगी। हम क्या कहते हैं, शरीर को ठीक करने में लगे हुए हैं, मन को ठीक रखने में लगे हुए हैं, इमोशंस को ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो बुनियाद है, जो रूह है, उस और ध्यान नहीं देते। अगर रूह को सही कर लेंगे, अगर रूह को प्रभु से लगाव होगा, अगर रूह को प्रभु से प्रेम होगा, तो बाकी बाहर की जिंदगी, हमारी सेहत, हमारी मानसिक अवस्था, हमारी इमोशनल से सबकी सब सही हो जाएंगे। तो आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जैसे इस शब्द के जरिए गुरु अर्जन देव जी महाराज हम सबको प्रभु से प्रेम करने के लिए बुला रहे हैं, इस किस्म की हमारी जिंदगी बने। हम अपना ध्यान प्रभु की ओर करें, उनके प्रेम का अनुभव करें, और उस प्रेम का अनुभव करते करते अपनी आत्मा का मिलाप पिता परमेश्वर में कराएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।